हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सारी क्लासों को बढ़िया तरीके से रेगुलरली देख रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी होने वाली है क्लास नंबर 10। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर 9 तक की क्लासें कंप्लीट करा दी है। वो आपको इस चैनल की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे आप तो वहाँ से 1 से लेकर 9 तक की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। साथ ही साथ मैं तुमको ये और बात बताना चाहता हूँ कि हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सीरीज तो चला ही रहे हैं, प्लस हम इसके साथ रूट वर्ड्स भी करा रहे हैं। आई थिंक क्लास नंबर 4 या 5 होने वाली है हमारे रूट वर्ड्स की, तो उनको भी साथ में देख लीजिए। रूट्स वर्ड्स क्या करता है, वोकैबुलरी को ईज़ी करता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। साथ ही साथ एक बात और, जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, चैनल के सब्सक्राइबर देख कर डोंट जज द कह एक वो है ना इंग्लिश में एक लाइन है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। सेम यही बात है कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर देख के जज ना करें कि कितने कम सब्सक्राइबर हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ 60 से जितना भी मिनिमम मैं कह रहा हूँ 50 से 60 मिनट हो गए, इतना इतना मेरे साथ बिताइए। फिर बताना है कि चैनल ही छोटा है कि सच में डिजर्व करता है इतना। लाइक शेयर कमेंट सब करना है। और स्टार्टिंग है अभी, तो जस्ट हमारी बहुत कुछ करने वाला 2026 हम एकदम तूफान मचा देंगे। नए हैं सिर्फ यूट्यूब पर। ओके, स्टडी में और पढ़ाने में नए नहीं है। ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो आज का पहला वर्ड है हमारी इस क्लास का ओपुलेंट। इसको कैसे याद रखेंगे देखो भाई, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। ओपुलेंट, ओपुलेंट यहाँ से रखेंगे याद कैसे? ओपुलेंट लिखा हुआ ना, तो उसमें लिखा रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी। जो क्या होता है क्वालिटी में एंड रिच होता है। जो क्वालिटी में क्या होता है, रिच होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है भाई। देखो रिच कब होगा क्वालिटी में, जब आप खुद रिच होंगे। अच्छा, इसको याद कैसे करना है, तो हमने बेहतरीन लाइन भी ऐड कर रखी है इसमें निमोनिक्स की। अपन रेंट पे थोड़े रहेंगे, अपन तो ओपुलेंट पर्सन है भाई। सिंपल सी बात है, उसने कहा है कि अपन अपन कहाँ रहेंगे भाई, रेंट पे थोड़ी रहेंगे। हम तो भाई कौन है, ओपुलेंट पर्सन है, ओपुलेंट मैन है। हम तो ओपुलेंट है। यानी कि ओपुलेंट का मतलब होता है अमीर होना। क्या होना भाई? अमीर होना। उसने इसलिए तो कहा है कि हम रेंट पे क्यों रहेंगे, तो इसको रखना है। देखो ना अपन, ओपी, ओपी देखो रेंट लिखा है तो रेंट से याद कर लेना इसको। मतलब साउंड मैच करना उसका थोड़ा सा ना, कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओपुलेंट, अपन रेंट पे क्यों रहेंगे, क्योंकि अपन क्या है, अमीर है। करेक्ट बात है, और ये देख रहे हो, और आपका ऐसा घर है, तब भी आप कह रहे हो कि हम तो भैया अब रेंट पे रहेंगे। कौन रहेगा रेंट पे? कौन गधा है जो रेंट पे रहेगा? नहीं रहेगा, इसी में रहेगा एकदम। देख रहे हो तुम एकदम, भाई साहब क्या लग्जरी पैलेस बना रखा उन्होंने। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? लैविश। क्या हो जाएगा? लैविश। नेक्स्ट हो जाएगा पैलेसियल। पैलेसियल लिखा है, इसका टी साइलेंट हो रहा है। पैलेसियल लिखा है। एंड ये लिखा है सम्पटुअस। सम्पटुअस, देखो पैलेस जैसा लग रहा है। भाई साहब यहाँ पे लेविश का मतलब तो बहुत ज्यादा खर्चीला। इसका मतलब इस घर में कितना कैसा पैसा खर्च किया गया होगा, बहुत ज्यादा। समझ रहे हो इस चीज को? सिंपल सी बात है ना। अपन बहुत सारे इसमें सिनोनिम्स लिख सकते हैं और भी। एक्स्ट्रावेगेंट लिख सकते हैं। राइट, हम जितने वर्ड इसमें करा रहे हैं पहले उनको करिए कवर। फिर तो हम याद करते ही जाएंगे, हम वो सारे वर्ड भी याद कर लेंगे जिसमें भी। अब कई लोग सोच रहे हैं कि सिनोनिम्स तो और भी इसके होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। बट हम उतने करें जितना हम याद कर सकते हैं अभी, है ना। जल्दी जल्दी करना हमें। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? इसका एंटोनिम हो जाएगा इकोनॉमिकल। जिसमें क्या है, किफायती है, जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं है, जैसे नॉर्मल है। पुअर है, डिस्ट्रेस्ड है, डिस्प्रेस्ड सॉरी, डिस्प्रेस्ड है, पुअर है, डिस्प्रेस्ड है, इकोनॉमिकल है। इसका मतलब समझ में आया हमें कि जो क्या है एवरेज है, या एवरेज भी लिख सकते हैं इसको। एवरेज भी लिख सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं। सिंपल भी लिख सकते हैं, मतलब कोई कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ओके, सिंपल से समझ में आया, एग्जांपल समझ में। ओपुलेंट कैसे याद रखना? अपन तो भाई क्या है, ओपुलेंट है तो हम रेंट पे क्यों रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा सॉर्टेड। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्टेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड। सबको इससे रिलेट करेगा। बिल्कुल एग्जांपल भी भाई साहब ऐसे लिए मैंने, कि बिल्कुल एकदम लाइफ से जुड़ करके। मतलब जो मैं एग्जांपल देने वाला है इसको अपने ऊपर नहीं लेना, नहीं तो बुरा लग जाएगा तुमको। हाँ, सॉर्टेड क्या है? सॉर्टेड का मतलब होता है कि वेरी बैड और डर्टी। सॉर्टेड मतलब वेरी बैड, जो बहुत बेकार और घटिया हो। जो बेकार और घटिया हो, बेकार और घटिया हो, जो आपको पसंद ना हो। जैसे निम्नलिखित क्या है? सॉरी डिड, सॉरी डिड, सॉरी आई डिड दैट, सॉरी डिड, सॉरी आई डिड दैट। उसने कहा भाई साहब सॉरी डिड, डिड को कहा है सॉरी डिड, क्योंकि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैंने ऐसा किया। सो सॉरी डिड, देखो इसमें सॉरी भी छपा हुआ, डिड मीन्स किया हुआ है। तो कुछ ऐसा काम करता है जिसमें आपको सॉरी मांगना पड़ जाए, तो वो काम कैसा होगा? सॉरी डिड होगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या याद हुआ? सॉरी डिड क्या होगा? ऐसा काम जो खराब काम हो। और जब खराब काम हो तो फिर जब वो हो जाता है तो उसके बाद में सॉरी बोलनी पड़ती है। तो सिंपल सी बात है। अब ये लिखा है अ डेंजरस अफेयर। अभी वो अफेयर चलाना देखो पहले, मतलब
एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ऑलरेडी ये एक दूसरे के रिलेशनशिप में हैं और ये बॉडी एक्सटर्नल किसी और के साथ भी लिंक्ड है। इट्स मीन दैट कि ये जो कनेक्शन है, ये जो क्या है, ये क्या है? अफेयर है। ये क्या भाई? और जो क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। जब इस इंसान को पता चलेगा ना आपके बारे में, इसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। है ना? फिर भी कई लोग हैंडल कर लेते हैं। है ना? एग्ज़ाम्पल कई लोग हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? ऑब्जेक्ट। कैसे याद रख लेंगे? सॉर्टेड लोग हैं वो ऐसे इंसानों को ऑब्जेक्ट समझते हैं या ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऐसे रखना, उससे याद लिंक करो। है ना? इग्नोबल होते हैं। कैसे होते भाई ये लोग? इग्नोबल होते हैं, इग्नोबल होते हैं, इग्नोरेबल होते हैं, बेकार होते हैं, घटिया होते हैं, इम्प्योर होते हैं। है ना? कोई प्योर नहीं होते ये, इम्प्योर होते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती हैं। देखो, प्योर में शुद्ध, इम्प्योर में अशुद्ध। याद हुआ ना? बिल्कुल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वंडरफुल, बहुत ही अच्छा, शानदार, एकदम वंडरफुल, ऑनरेबल, एकदम सम्माननीय है, एंड रेपुटेबल है ना? एकदम जिसकी रेपुटेशन है। इफ द पीपल लर्न ऑफ द पॉलिटिशियंस सॉर्डेड पास्ट, सो दे विल नॉट वोट फॉर हिम। क्या है कि अगर लोगों को पॉलिटिशियंस की सॉर्टेड पास्ट बता दिया जाए, उसके जो अफेयर्स चलते रहे पहले, जो गलत उनके कांड चलते रहे, गलत काम बता चलते रहे, अगर लोगों को वो बता दिया जाए, सो दे विल नॉट वोट फॉर हिम। तो लोग क्या करेंगे? इनको इलेक्शन में वोट तक नहीं देंगे। है ना? सिंपल सी बात, सही बात है, कौन देगा फिर जानबूझ करके? और बीजेपी तो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे नहीं कि बीजेपी भर में है, बहुत सारे में है। वही वाली बात है कि गुनहगार तो सब है, पर साबित जो हो गया वो सबसे बड़ा है। जिसका पता नहीं है वो सबसे अच्छा है, और जिसका पता है वो बेकार है। बस ऐसी बात समझे। बाकी सब पर्दे के पीछे चलता है। कौन सामने आ जाए, है ना, सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। सबके अंदर चलती हैं सब चीजें ये। और पार्टी के अंदर ऐसी चीज मिलेंगी। तो नेक्स्ट बात है हमारे पास क्लास नंबर, अरे कौन सा है ये? हाँ, 4 फीट। 4 फीट का मतलब क्या था? टू लूज और गिव अप समथिंग। देखो, 4 फीट, 4 फीट ऐसा रखना। 4 फीट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को क्या करना? गिव अप कर देना। किसी चीज को क्या करना? गिव अप कर देना। है ना? एकदम छोड़ देना, अकेला कर देना, या बिल्कुल छोड़ देना। 1 मिनट। हाँ, निमोनिक्स क्या हो जाएगा इसका? 4 फीट लैंड। 4 फीट कर दे क्योंकि लड़ाई ना हो। सही बात है। ये भाई साहब, ये है भाई, इसका थोड़ा सा चेंज करो। हाँ, ये है बी भाई साहब, और ये है ए भाई साहब। ये दोनों बहुत है ब्रदर। ये दोनों क्या है? ब्रदर हैं। भाइयों के बीच में जमीन को लेकर विवाद होता है कि नहीं? पापा लोग, जो चाचे लोग थे, उनके, या जो ताऊ लोग हैं, आपके दादा हैं, उनसे पूछना कितनी जमीनों पर विवाद हुआ करता था। फिर भी आज के टाइम पे तो उतना नहीं होता, बट फिर भी कई फैमिली ऐसा करती हैं अब भी। तो हमें इसको लिंक करना है खुद से कि ये क्या कर रहा है? इसने कहा, लो भैया, अब मैंने तुम्हारे लिए 4 फीट, 4 फीट एक्स्ट्रा छोड़ तो दी, 4 फीट छोड़ तो दी। इसका मतलब होता है छोड़ना, लूज करना। समझ में आ गया? लूज करना, मैं छोड़ दी, या गिव अप कर देना। समझ में आ गया? मैंने 4 फीट छोड़ तो दी तुम्हारे लिए, अब क्या चाहिए तुमको? सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका भाई? सिनोनिम्स हो जाएगा इसका भाई मेरे, रेलिंक्विश, अबंडन एंड सैक्रिफाइस। है ना? गिव अप कर देना, सैक्रिफाइस कर देना। है ना? एकदम अबंडन हो गया। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज होंगे, एक अबंडेंस होता है, एक अबंडेंस होता है, ए, इसमें ABUNDANCE होता है, अबंडेंस होता है। इसका मतलब होता है ज्यादा, मोर से रिलेट करता है, ये अधिकता से रिलेट करता है, तो इसके साथ उसको लिंक मत करना। ये अबंडन है, वो एबंडेंस होता है ना? तो इसके साथ मत लिंक करना उसको। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा? रेलिंक्विश हो गया, अबंडन हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? क्या हो गया? हाँ, कैपिटलाइज। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कैपिटलाइज, गेन एंड ग्रैब। क्या कर रहे हैं आप इसमें? क्या करते हैं? बहुत कम छोड़ रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, है ना, छोड़ रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे? आप अपना रहे हैं, यानी कि कैच कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपन ग्रैब कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, आप कैपिटलाइज कर रहे हैं चीजों को, एक साथ कर रहे हैं, आप कंपाइल कर रहे हो, राइट? तो एग्जाम्पल क्या हो जाए? आई फॉरफिट माई शेयर ऑफ द लैंड टू अवॉइड अ फाइट इन माई फैमिली। बेस्ट एग्जाम्पल है, आप रिलेट कर सकते हो। वो कह रहा है, मैंने अपनी जितनी भी मेरे हिस्से की जो जमीन थी, मैंने उसको अवॉइड कर दिया। मैं अवॉइड कर दिया ताकि फाइट ना हो, कहाँ पे? फैमिली में, राइट? नेक्स्ट चलते बर्ड, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है भाई? एडजस्टिंग एट द सेम टाइम, बिल्कुल सेम टाइम पे। कोइंसिडेंस का तुमने सुना होगा, कोइंसिडेंस भाई, ये तो कोइंसिडेंस। इसका मतलब क्या होता है?
है ना? जैसे कि आप कई बार एग्ज़ाम्पल समझना जस्ट इमेजेस जो आपकी इमेज इमेजिनेशन है उसको तो साथ में क्या नाम है जैसे बोलूँ, जैसे आप हैं, आप क्लासरूम से पानी पीने गए और आपकी जो भी क्रश है या जो भी आपका जो भी है ना? समझ जाओ, तो वो क्लास बी में पढ़ रही है, वो भी उस टाइम पे पानी लेने आए, तो दोनों टैप के पास खड़े हो, है ना? जस्ट इमेजिन करना है, बस होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, हमेशा कोई ना कोई मतलब ठीक है, ऐसे इमेजिन करना है। तो ये क्या है? भाई साहब तुम फिर अपने दोस्तों को फेंक रहे, क्या कोइंसिडेंस था यार! मेरी एंट्री और उसकी एंट्री सेम थी, है ना? इसे बोलते हैं कोइंसिडेंस। अरे और अच्छी एग्ज़ाम्पल समझ लो भैया, किसी की होगी नहीं तो कैसे रिलेट करेगा? देखो, जैसे तुम कहीं मार्केट में निकले हो, तुम्हारा दोस्त वहाँ से तुम्हें मिल जाए। अरे तू कैसे घूम रहा है भाई यहाँ पे? वो कह रहा है भाई मैं तो आया था सब्ज़ी लेने। हाँ, मैं तू कहाँ आया घूम रहा है? अरे भाई मैं तो आया था कपड़े लेने। इसका मतलब ये क्या है? कोई भी प्लान नहीं था आप दोनों के बीच में कोइंसिडेंस यानी कि कोइंसाइड का मतलब भी वही होता है एक्जिस्टिंग एट द सेम टाइम ना? को मीन्स विद और इनसाइड मीन्स साथ में, ठीक है? सो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कोएग्जिस्ट, करस्पॉन्ड, कंपनी, साथ-साथ राइट? एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जैसे ये देख रहे हो आप, ये क्या है भाई? ये पैरेलल है। पैरेलल देखो साथ-साथ चल रही चीज़ें। ये पैरेलल चल रही है। अच्छा मैथ्स किसकी स्ट्रॉन्ग है? जिसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है वो समझ जाएगा पैरेलल क्या लाइन्स क्या होती है? ये कभी भी एक-दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगी। इन फ्यूचर ये ऐसे बढ़ती रहेंगी, कभी मिलेंगी नहीं। तो क्या है ये? कोइंसाइड है, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ मैं कोइंसाइड? सॉरी पैरेलल है, कोइंसाइड क्यों होंगी? ठीक है। इन इंटरसेक्टिंग क्या होती है? जो एक लाइन ऐसे जाती है और एक क्या करती है दूसरे को काटती है, राइट? वो ये लिखा है हाँ, कोइंसिडेंट लाइन। ये क्या होती है भाई? ये है, इस तरीके से बोला जाता है, ओके? अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएँगे भाई? एंटोनिम क्या हो जाएँगे? एंटोनिम हो जाएगा भाई डिफर। इसमें क्या था? एक जैसा, समान जैसा था। डिसएग्री, प्रोटेस्ट था। इसमें हार्मनी थी। इसमें क्या है? प्रोटेस्ट हो रहा है, आपका डिसएग्री हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है भाई? डिस्प्यूट हो रहा है, बहस हो रही है आपकी, ठीक है? देयर वेडिंग डेट्स कोइंसिडेड आई हैड टू पिक वन ऑफ द सेरेमनीज़ कब पिक कर दी भाई कह रहे हैं, ठीक है? इसलिए मुझे क्या भाई दोनों सेम ही टाइम रख दोगे आप, तो एक किसी को तो पिकअप कर आपको पिक करना ही पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास वर्ड एग्जीग्रेट। एग्जीग्रेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम लार्जर एंड बेटर देन रियली इज। पहले से कुछ क्या करना, उसको बहुत ज़्यादा क्या बढ़ा-चढ़ाव देना, इसे बोलते हैं, है ना? यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्ज़ैरेट कर देना, कहते हैं ना कई बार कि चीज़ों को ऐसे में बहुत ज़्यादा एक्ज़ैरेट कर दें। मूवियाँ क्या होती हैं हमारी, जो भी मूवी होती है, जो किसी भी सिचुएशन को क्या करती है, बहुत ज़्यादा एक्ज़ैरेट कर देती हैं, है ना? कई यूट्यूबर्स होते हैं, जो चीज़ उतना जो भी मुद्दा है, जो भी टॉपिक है, उतना ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई करने लायक नहीं है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं, उसे भी बोलते हैं एक्ज़ैगरेट करना, है ना? एक्स्ट्रा जनरेट करना, देखो एक्स्ट्रा जनरेट करना, याद रख लेंगे इससे, एक्स्ट्रा जनरेट करके बताना भाई, है ना? इसको बेहतरीन याद करवाते हैं हम तुमको कैसे? तुम निकले हो साइकिल बाइक लेके, बढ़िया-सी बाइक लेके तुम निकले अपने घर से, रास्ते में तुम्हारे एक ईंट का पत्थर सॉरी ईंट थी एक, तो उस पे तुम्हारी बाइक जस्ट ऐसे निकल गई यहाँ से, थोड़ा-सा क्या है, थोड़ा-सा एक्सीडेंटली वो थोड़ा-से पास से निकल गई और तुम चढ़े नहीं हो उस पे, है ना? तुम बता रहे हो भाई साहब ऐसे, तुम्हारे यहाँ से 4-5 दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, अरे तुम फिर वहाँ पे फेंक रहे हो ऐसे जी क्या पता भाई आज रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर आ गया भाई और मेरा ध्यान बिल्कुल भी सामने नहीं था मैं भाई मैंने क्या किया भाई कि ऐसे गया और मैंने एकदम से ऐसे भाई सब स्लिप की गाड़ी ये ऐसे निकाल दी और सामने से ट्रक आ रहा था भाई मैं ट्रक से भी ऐसे हो गया ट्रक ऐसे निकल गया मेरे सामने से है लड़का इसका बाकी सारे लड़के सब मुंह देख रहे हैं अच्छा मुंह खोल रहे सारे हैं अच्छा इतनी तगड़ी ड्राइविंग वाली हाँ भाई तेरा भाई ऐसे ही इतना तूफानी चलाता है ना? इस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देना। देखो भाई कुछ भी छोटा-सा मामला था, कुछ नहीं था। बचा था थोड़ा बचने गिरने से बच गया था बट देखो बंदे ने कितना बड़ा बता दिया। इतना बड़ा पत्थर आ गया, यहाँ से ट्रक आ गया, यहाँ से बचाई, वहाँ से बचाई। देखो तुम्हारे पास आ गया। वो भी कह रहा सच में जो 20 मिनट का रास्ता है उसमें भी कह रहा 3 मिनट में ही आ गया। इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अच्छा सही बता यार। इस तरीके से देखो ये बता रहा है। ये कह रहा तूने बड़ी मछली थी। है ना? समझ रहा है। ओवरडू ओवरडू करना, है ना? और उस टाइम पे पता है ना, तुमको भी पता होता है एक अच्छी अच्छी फैक्ट वाली बात पता है कि जब हम कभी किसी के सामने फेंक रहे होते हैं ना, तो हमको भी वो चीज़ पता होती है कि भाई ये ओवर हो रही है, ज़्यादा हो रही है। बट क्यों फेंक रहे होते हैं?
सामने वाले के मुँह जो दिख रहे होते हैं वो हँस रहे हैं तो लगता है थोड़ा-सा जब बताया ही तो और फेंक दूँ, तो ना तो और फेंक देते थे। यानी कि हम क्या करते हैं अपनी चीज़ को एम्प्लीफाई कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, ना हाइपरबोलाइज़ कर दें हाइपरबोलाइज़ कर देते हैं, है ना? हाइपरबोल करते हैं जैसे हुआ आपने पढ़ा होगा हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति करना। खून की नदियाँ बह गई बोलते हैं कई बार। क्या खून की नदियाँ सच में पॉसिबल है? इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा क्या होना फाइट होना। एंटोनिम हो जाएगा एक्चुअल, मिनिमाइज़ एंड रिड्यूस। एक्चुअल, मिनिमाइज़ एंड रिड्यूस। दोनों में क्या हो जाएगा एक्चुअल मिनिमाइज रिड्यूस जो कि है रियल है नीच नेचुरल है जो चीज है रियल है उसको बताना रियल रियल बताना वास्तविक बताना ये क्या है? इसमें कुछ नहीं था इसमें कोई वास्तविक चीज नहीं एम्पलीफाई कर रहे हैं आप चीज को हाइपरबोलाइज कर रहे हो आप और ओवरडू कर रहे हो है ना एक्चुअल है मिनिमाइज कर रहे हो रिड्यूस कर रहे हो कम कर रहे हो उल्टा आप है ना बस में लिखा है कि जो एरोगेंट बिजनेसमैन लाइक द ग्रेट लाइक हिज नेट वर्थ मेक इट सीन सीन बना रहा था लाइक हैड अ लॉट ऑफ मोर मनी वॉर देन वाज द बैंक वो कह रहा है इस तरीके से लोग करते हैं ना सीन बनाते हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है उस तरीके से एग्जीक्यूट करा अपने पैसों को राइट नेक्स्ट हो जाएगा टेम्पटिंग टेम्पटिंग क्या हो जाएगा भाई टेम्पटिंग का मतलब होता है एबल टू अट्रैक्ट समवन अब तुम सोचो है ना ये 90% लड़कों का या लड़कियों का ड्रीम होता है कहीं बढ़िया किसी ऐसे बिल्कुल एकदम आउट में जहाँ पे नेचर हो चारों तरफ क्या हो भाई नेचर हो ये क्या होता है सबका ड्रीम होता है ऐसी जगह पे जाना नेचर हो और वहां पे इस तरीके से हम मंडल लगा के बढ़िया सोए पिकनिक मनाएं बाकी है ना बाकी सारी चीजें भी सो नेमोनिक्स क्या हो जाएगा टेंट में डेट का आइडिया उसको टेम्पटिंग लगा बिल्कुल लगना चाहिए भाई अट्रैक्टिव भी लगता है ना? रोज देखो होटल रेस्टोरेंट और हम घर में तो डेली रहते ही जाते रहते नॉर्मली हमें वो सिटी में लेते हैं लेकिन ऐसे ही जब प्लेसेस जाते हैं तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ यार कुछ तो इनोवेटिव किया कुछ तो नया ट्राई किया हमने इतने दिनों से है ना तो उसको बोल देंगे हम नेक्स्ट इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई अपीलिंग हो जाएगा हाँ अपीलिंग टेंटलाइजिंग अच्छा टेंटलाइजिंग को कैसे याद रख सकते हैं टेंटलाइज जहाँ पे टेंट लग जाता है वहां पे क्या लगता है जैसे आपके घर पे साथी तो टेंट लग जाता है जब रोड गलियों में तो कैसा लगता है बहुत अच्छा था तो टेंटलाइज हो जाता है वो है ना एंटाइसिंग हो जाता है वो अट्रैक्टिव हो जाता है ना अट्रैक्टिव हो जाता है एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई रेपेलेंट एंड और कहाँ गया हाँ डिसएंचेंटिंग डिसएंचेंटिंग एन्चेंटिंग का मतलब होता है जादुई और डिसएंचेंटिंग क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे अगली है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा गॉर्जियस ये सब जगह क्या हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएंगे सो व्हेन अ डाइट all of the unhealthy food placed on the table seems to the tempting me कह रहे कि भाई मुझे इसलिए तो वो हो जाती है प्रॉब्लम हो अनहेल्दी फूड मैं खा लेता हूँ क्योंकि वो सब चीजें टेम्पटेड क्या होती है जो टेबल पे सजा के देते हैं ना वो टेम्पटिंग ही देते हैं क्योंकि तुमने देखा होगा ना कोई किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाना आप तो वहां पर चीजों को क्या बढ़िया से सजा के देंगे एकदम गार्गनाइज करके देंगे बढ़िया है ना सजा के देते हैं तो हमें लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा तो हम उस चक्कर में बहुत ज्यादा खा लेते हैं नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास अनकैनी नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास अनकैनी अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेट स्ट्रेंजली वियर्ड हाँ स्ट्रेंजली वियर्ड अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंजली वियर्ड अच्छा कैन का मतलब करना कर सकता है सकते से करने से ये दूसरा रिलेट करता है राइट और अनमिस नहीं करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था भैया उसने कहा है कि अंकल के साथ बियर पीना थोड़ा अनकैनी हो गया अंकल के साथ भैया कौन है ये है अंकल हैं? और ये उनका समझ लेते हैं भतीजा लड़का है मतलब ये बॉय है ठीक है ये इसके साथ पी रहा है सोच लो हम ना सेम एज के साथ तो कर सकते हैं छोटे थोड़ा 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 एक दो साल ऊपर नीचे चलता है बट आप समझो क्या आप 30 को और आप जिसके साथ पी रहे हो वो 40 का है, या आप 20 के हैं वो 30 के हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है अनकैनी हो जाता है क्यों हो जाता है भैया अनकैनी इसलिए हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता क्योंकि उम्र का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है ना इसको ऐसे रख सकते हैं आप हम अनकैनी हो गया वही मैटर है ना पापा के साथ मैंने थोड़ा सा सिगरेट पी ली पापा थोड़े नशे में थे इस वजह से बट हाँ ये सब चीजें भाई फिक्शनल है असत्य घटना पर कोई ये चीज आधारित है न मानना है तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई अनयूजुअल एस्टोनिशिंग अनस्पोकी ओके नेक्स्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारे बोरिंग कॉमन ऑर्डिनरी ये क्या था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था है ना तो जेफ इज एन अनकैनी मैन हु लाइक्स टू ईट रॉ
मीट। भाई थोड़ा-सा क्या है ना, जो जैफ है ना, वो थोड़ा-सा अजीब इंसान है, अनकैनी इंसान है। पता नहीं क्यों? क्योंकि वो कैसा मीट खाता है? रॉ मीट खाता है। भाई कच्चा मीट कौन खाता है? हाँ, ये ठीक है, मीट खाता है, ये चलता है। रॉ मीट? भाई साहब, है ना? नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास। ये कहाँ गया यार ये? हाँ, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है ट्रिकी और डिसीट यूज्ड टू अचीव वंस गोल्स। किसी इस तरीके की चीज को करना, किसी को मतलब बेवकूफ बनाकर जो चीज अपनाना चाहते हो उसको अपना लेना को बोला जाता है। नंबर हो जाएगा सब तेरी फ्यूज कंडक्टर निकाल दी। आपने ये मूवी देखी होगी भाई, कौन सी शोले मूवी है शायद, हाँ यार उसी का है। वो कहता है कि लो अब मैंने सारे सारे मैंने फ्यूल वो निकाल दी, क्या बोलते, फ्यूज निकाल दी, अब तू कैसे चला रहा, तू कैसे चला रहा है। उसको बोलते कि तू कैसे चला रहा है अपनी ये मिसाइल, है ना। सुना होगा, किसी किसी ने मूवी से रिलेट करेंगे। तो सिनोनिम्स कहूंगा ब्लफ, फ्लॉ, डिसेप्शन। क्या करना, धोखा देना, है ना, इसको हिंदी लिख सकते हो तो धोखा देना, धोखा देना। ओके। एंटोनिम हो जाएंगे इसके फेयरनेस एंड रियलिटी एंड ऑनेस्टी। ओके। द prisoner resorted the subterfuge, tricking the guards into the leading them and out of their cells. ओके, ऐसे लिखा है, देखो यहाँ पे, गिंडे स्वामी फ्यूज कंडक्टर निकाल लिया है, अब तुम हार गए। ओहो। नेक्स्ट, एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है भाई? माइंड से एजिटेट से सबको हेजिटेट होती है, कैसे? ट्रबल, ट्रबल्ड इमोशनली एंड यूजुअली डीपली। किसी चीज में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कष्टदायक हो, जो चीज बहुत ज्यादा क्या होता है, ट्रबलसम हो, जो बहुत ज्यादा क्या हो, कष्ट देने वाली हो। आपको कब कष्ट देगा? जैसे मान लेते हैं आपकी जो भी महिला मित्र है, वो किसी और के साथ पाई जाती, देखते हैं आप उसको, तो आपको कैसा कष्ट होगा? आप एजिटेटेड हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। लेकिन आज उसकी जेब किसी और के साथ डेट पे चली गई, इसलिए वो एजिटेटेड था। मैंने कहा भाई मोनू एजिटेटेड क्यों था? तो आप कहेंगे इसलिए एजिटेटेड था क्योंकि उसकी बंदी किसी और के साथ चली गई। ओके, तो ये देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड एजिटेट। और जब इस बंदे को पता चलेगा तो भाई ये क्या होगा, एजिटेट करना होगा, ये एजिटेट हो जाएगा। और इस तरीके से चीजें होती हैं। हम्म। कुछ बोल नहीं सकता, कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सिनोनिम्स क्या है? अरोज्ड, अपसेट एंड फ्लस्टर्ड। सेट हो जाएगा इंसान, फ्लस्टर्ड हो जाएगा, अरोज्ड हो जाएगा, है ना। एकदम क्या हो जाएगा भाई, मोरूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मोरोज हो जाएगा। ओके। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? हम थोड़ा स्पीड से करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ऐसे में। अनएजिटेटेड हो जाएगा, इसमें एजिटेटेड था, अनएजिटेटेड हो गया, पीसफुल हो गया, काम हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा प्रिय फेल्ट agitated when her husband did not pick her calls। वो क्या है, प्रिया हमेशा क्या हो जाती थी, एजिटेटेड हो जाती थी, दुखी हो जाती थी बहुत ज्यादा, उसको बुरा लगता था जब उसका हस्बैंड उसकी कॉल नहीं उठाता, स्पेशली सिंस ही हैड बीन कॉलिंग ऑल डे। जब वो पूरे दिन कॉल कर रहा तब भी नहीं, बस एक दो बार उठा भाई, एक दो बार करा, चलो नहीं उठाया, चलो हम सोच लेंगे कि कुछ काम कर रहा होगा। पर इंसान पूरे दिन में भी कॉल नहीं उठाने की कोशिश कर रहा है, है ना, तो इसका मतलब वो समझ जाती है कि भाई कुछ तो लफड़ा है, और फिर इस वजह से वो एजिटेटेड हो जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेनिटेंट। पेनिटेंट का मतलब होता है फीलिंग एंड एक्सप्रेसिंग रिमोर्स, मोरुत भाई है, फॉर द मिसडीड्स। किसी चीज के लिए, किसी कोई आपने ऐसा गलत काम कर दिया जिसके लिए आपको पश्चाताप टाइप का हो रहा है, आपको पश्चाताप हो रहा है, आप सोच रहे हो भाई यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बोलते हैं हम पेनिटेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेनिटेंट बोलते हैं। तो रिपेंट, रिपेंट करना या पेन चोरी करने को लेके पेनिटेंट फील करना। पेन, दो पेन कौन चोरी करता है यार, है ना। तुम जा रहे हो, मान लेते हो किसी रिसेप्शन जा रहे हो, वहां पे दो तीन पेन रखे हुए हैं, ब्लैक एंड ब्लू एंड रेड, और तुमने मौका देख के मार दी पेन, तीनों के तीनों पॉकेट में तुम्हारी, तुम तो इसमें शार्प हो चुके हो, है ना। पता नहीं चला, पलक झपकते तुम चोरी कर लेते हो। तो तुम फिर जब तुम अच्छे इंसान बन गए तो तुम सोच रहे हो, साला पेन कौन चोरी करता है। पैनी पेनिटेंट हो रहा है यार ये तो, टेंट के नीचे से पेन चुरा लिया, आप क्या चाहिए इससे यार, इतना इजी एक्सप्रेसिंग द, फिर बाद में आपको पश्चाताप हो रहा है यार कि यार नहीं करना चाहिए था। उसको बोलते हैं एब्जेक्ट करना। तो बोला आपको कैसा फील हो रहा है? अपोलोजेटिक फील हो रहा है, अपोलोजेटिक फील हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा है उस चीज के लिए, एटॉनिंग हो रहा है आपको, है ना, आपको एटॉनिंग फील हो रहा है, इट्स मीन दैट कि आप उस चीज को सोच के बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका भाई? हैप्पी, अंडर, क्या लिखा है, अनसेम्ड, अनसेम्ड जो
क्या है, अनअसेम्ड है जो, जिसमें कोई शर्म की बात है ही नहीं है ना? रेपेडेंट है, अनरेपेडेंट है। देखो रेपेडेंट पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था? हाँ, ये था। रेपेडेंट का मतलब होता है किसी को क्या करना, दोबारा से। ओके, इसमें लिखा है penitent husband spends days in his wife's grave because he regrets not spending more time with her। ठीक है, वो भी इस चीज के लिए सोच रहा है। अब जैसे ये है, एक गर्ल यहाँ पे क्या कर रही है, भगवान से सोच रही, प्रार्थना कर रही है, भगवान मेरी सारी गलतियों को माफ करना, मैंने वहां से जो पेन चुराया था। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास बारबैरिक। बारबैरिक का मतलब होता है भाई देखो, बाबर कैसा था, इसको बाबरी से याद कर लो डायरेक्ट हम। बाबर। बारबैरिक का मतलब होता है क्रूअल एंड रिवोल्ट एंड अनसिविलाइज्ड। जो क्या होता है, बहुत बेढंगा होता है, जो सोसाइटी से बहुत अजीब होता है, जो किसी की भी नहीं सुनता है, जो क्रूअल होता है, जो निर्दयी होता है। और बाबर कैसा था भाई, निर्दयी ही तो था, है ना? निर्दयी तो था, जो क्या है, किसी की माँ बहन बेटी या किसी भी बच्चों का मुंह नहीं देखता था कि भाई इनके साथ ऐसी बर्बरता नहीं करनी चाहिए, वो किसी के साथ भी कर देता था। तो निमोनिक्स कैसे याद रखते हैं? हाँ, लिखा भी देखो बढ़िया से। बाबर कैसा था, बारबरिक था। बाबर कैसा था, बारबरिक था। क्या कभी भी ये वर्ड सामने दिखेगा क्या कर पाओगे? देखो बार बार लिखा है ना, बारबरिक। सो बाबर से याद कर लेना। सिनोनिम्स का होगा वाइल्ड, जंगली, अनसिविलाइज्ड, ब्रूटल, है ना? क्रूअल। क्रूअल हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, अनमैनर्ड हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसका? सिविलाइज्ड हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बारबेरिक। बारबेरिक रूल। क्या लिखा? टॉर्नड, टॉर्डन मैनी पीपल जस्ट फॉर फन। ये क्या करता था भाई, जो बारबरिक जो रूलर था, जो बाबर जो रूलर था ना भाई, वो ज्यादातर लोगों को टॉर्चर किया करता था। टॉर्चर लिखा भाई, सॉरी, मैं क्या प्रोनाउंस कर रहा था, टॉर्चर्ड करता था लोगों को, क्योंकि उसको मजा आता था लोगों को टॉर्चर करके। नेक्स्ट वर्ड जो आएगा ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है रिमूव और नॉट इंक्लूड समथिंग, किसी चीज को हटाना, उसको ना लाना। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये कह रही मैं इतने सारे एनिमल्स पसंद करती हूँ, और गलती से उसको पेंसिल से, तुम खुद सोचो, हाँ रिमूव करना, ऐसे भी कहते हैं ओ मिशन करना, ओ मिशन, ओ भाई, ओ माय गॉड, ये मिशन तो गलत चला गया। वो लिख रही थी सारे के सारे यहाँ पे किसके, लिविंग बींग्स के नाम, है ना? जानवर के लिख रही कुछ, पक्षियाँ भी हैं। लेकिन ये यहाँ पे नॉन लिविंग बींग्स क्या कर रही है भैया, ये चीज क्या कर रही है यहाँ पे, पेंसिल क्या कर रही है उसने, इसलिए उसको काट दिया। है, उसे बोलते हैं ओ भाई ये तो नहीं, तो फिर तो ये मिशन खराब हो जाएगा, ऐसा मिशन तो फिर खराब हो जाएगा ना, अगर ऐसे लिखेंगे हम इस चीज को। तो समझ में आ गया, मिस्टेक को क्या करना, हटाना। तो फिर जाएगा ब्रीच करना, एक्सक्लूशन करना। देखो एक्सक्लूशन, इंक्लूशन का मतलब साथ ऐड करना, एक्सक्लूशन मतलब आउट करना, उसको आउट कर देना, लैप्स करना। ओके, एंटोनिम हो जाएगा एडिशन, इंक्लूजन हो गया, देख लो। इंटरसेक्शन, इंटरसन करना, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसन करना। ओके हो जाएगा। द ओमिशन ऑफ माय नेम फ्रॉम द टॉपर्स लिस्ट made me regret fact I had play around all semesters। ठीक है, यू कैन फील इट। सीजर क्या होता है भाई? सीजर द एक्ट ऑफ टेकिंग अ पर्सन्स और थिंग्स इनको कस्टडी, किसी इंसान को क्या करना, अपने कस्टडी में पकड़ना। जैसे इस इंसान को देख सकते हैं आप, पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, और उसको पूछताछ के लिए ले जाएंगे थाने। आप अभी क्या कर रहा होगा, देखा हो अपने मार्केट में कई बार लोगों को पकड़ लेते हैं, इस तरीके से हो सकता है अनसब्लाइज तरीके से बाइक चला रहा हो, कुछ चोरी वोरी पकड़ी गई हो, कुछ भी कर रहा होगा, या जो भी हमारे ट्रैफिक के रूल्स होते हैं उसको नहीं मान रहा होगा, तो कुछ ऐसे कुछ भी चोरी करी होगी इसने, इस वजह से इस इंसान को उन्होंने पकड़ रखा है। नेमोनिक्स क्या होगा? बाइक सीज कर ली पुलिस ने। क्यों कर ली भाई? बाइक सीज कब होती है? बाइक सीजर, सीजर कब सीज होती है? जब आप क्या करते हैं, कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, राइट? नेक्स्ट सिनोनिम्स हो जाएगा भाई कैप्चर, अबडक्शन एंड, कहा गया ये, एक मिनट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा था? हाँ, कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है वही जो कैप्चर और हमारा एबडक्शन का था, यानी कि किसी को क्या करना, पकड़ लेना। और नेक्स्ट इंटरनेट में जाएंगे लेटिंग गो, यानी कि किसी को जाने देना, जाओ। लिबरेशन, आपने लिबर्टी दे दी, स्वतंत्रता दे दी, रिलीज कर दिया, है ना? ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, बंदी बना लेना। The seizure of his wife was the conducted because he did not have any documents। भाई अच्छा, अब पता चला ना, एग्जाम्पल में लिखा कि इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, नहीं थे, इस वजह से उसकी बाइक को क्या कर लिया, सीज कर लिया गया। नेक्स्ट हो जाएगा हॉक्स। हॉक्स का मतलब क्या होता है, स्पीड से करते हैं थोड़ा सा। हॉक्स का मतलब क्या होता है? एंड टू मेक समथिंग बिलीव समथिंग एंड प्रेजेंट दैट इज नॉट ट्रू। जो क्या हो, बहुत ज्यादा क्या हो, अजीब हो, एंड एक्ट टू मेक समवन बिलीव समथिंग
दैट इज नॉट ट्रू। किसी को इस तरीके से बताना, विश्वास दिलाना कि ये चीज सही है, बट एक्चुअल में सच बताऊं वो चीज सही नहीं है। जैसे कोई कहते कि भगवान मुझसे कल मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि बेटा तुम दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है? क्या ये सच बात है? नहीं है ये भैया, हॉक्स कर दिया तुमने तो, है ना? तुमने तो हॉक्स कर दिया ही। एंड एक्ट टू, यानी कि किसी को क्या करना, इस तरीके से काम करना कि बिलीव दिलाना कि ये चीज सही है, इसे बोला जाता है ना? जो लेकिन सच में वो चीज सही नहीं, कई बार लोग करते हैं ऐसा। हम लोग क्या हो जाएगा, हॉक्स आया, जोक्स था, हॉक्स आया, इस तरीके से देखो, फॉक्स, 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 है ना? आया कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कर रहे हो आप, ब्लफ कर रहे हो आप, फूल बना रहे हो किसी को, है ना? बैम्बोजल कर रहे हो, बैम्बोजल, ठीक है? आप मतलब डिसऑनेस्ट हो, आप कैसे भैया डिसऑनेस्ट हो, राइट? आप पजलिंग हो बहुत ज्यादा, यानी कि आप क्या कर रहे हो, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, क्लैरिफाई करना एंड सपोर्ट करना। जो चीजें हैं उसको सपोर्ट करना, जो चीजें क्या है, जो चीजें सही है वो उसको क्लैरिफाई करना, और बी ऑनेस्ट रहना। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हॉक्स अबाउट द बूम वॉज एनफ टू गेट द, लिखा ये, प्रैंकस्टर अरेस्टेड। हाँ, फालतू की चीज को क्रिएट करने वाले को क्या कर लिया गया भाई, अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि फालतू का ये क्या कर रहा था, हॉक्स कर रहा था भाई, है ना? बता रहा था ऐसा दुनिया भर का। सोच सकते हो एग्जांपल के लिए, कोई कह दे कि विराट कोहली मेरी, मुझे उसने फॉलो किया था, तो ये क्या है? क्यों करेगा भाई तुमको, क्यों करेगा, तुम कौन हो? कोई नहीं। नेक्स्ट बैठ हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट कौन होता है, टू कम टुगेदर और बी पुट टुगेदर, किसी चीज को एक साथ रखना, एक साथ रखना, है ना? इंटीग्रेट करना। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा 12th में, 12th की मैथ जिसने भी ली होगी भाई ने हमारे, 12th की मैथ में पढ़ा होगा, एक चैप्टर है इंटीग्रेशन का, है ना? इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो वहां पे पता चलता है कि वहां पर उसका मतलब होता है समाकलन। हाँ, हिंदी मीडियम वाले ये सब समझेंगे इसके, समाकलन पढ़ा होगा किसी ने भी। तो समाकलन का मतलब ही होता था कि दो चीजों को एक साथ कंबाइन करना, एक साथ कंपाइल करना, एक साथ लाना, ठीक है? तो इंटीग्रेट करके ग्रेट कंपनी बनाते हैं ना, इंटीग्रेट करके मतलब एक साथ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बड़ी सी कोई ग्रेट कंपनी बनाते हैं ना, उसने कहा इंटीग्रेशन इज द मैथमेटिक्स, लिखा भी देख लो, इंटीग्रेशन इज द मैथमेटिक्स इन द मैथमेटिक्स। सिनोनिम्स क्या होंगे कि यूनाइट करना, एक साथ करना, है ना? सिमुलेट करना एंड ब्लेंड करना, ओके, एक साथ करना ना, है ना? कंपाइल भी लिख सकते हैं, है ना? कंबाइन भी लिख सकते हैं, कलेक्ट भी लिख सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, डिसअरेंज करना, है ना? इसको अरेंज भी लिख सकते हैं, और कंफ्यूज करना, डिस्पर्स करना, है ना? बिखेरना, इसका मतलब होता क्या होता है भाई, बिखेरना, ओके। तो देख रहे हो आप एग्जाम्पल में, इज इसका जो लिंक है इसके साथ अटैच हो जाएगा, इनकी इंटीग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट बाइट होगा हमारे पास, अजाइल। अजाइल का मतलब होता है एबल टू मूव फास्ट एंड इजीली। जो क्या होता है, इतना एबल होता है जो इजीली किसी भी चीज को क्या कर सकता है भाई, उस पर एक्शन कर सकता है, यानी कि एबल टू मूव फास्ट, जो क्या करता है, बहुत फुर्तीला होता है, बहुत फुर्तीला होना, लिखना है ना इसको, फुर्तीला नहीं रे, फुर्तीला लिखना है। एक मिनट। यार ये पेन नहीं चल रहा ना, फुर्तीला, फुर्तीला होना, कौन कौन फुर्तीला भाई? कई लोग तो पड़े पड़े देख रहे होंगे क्लास। हाँ, मैं भी जानता हूँ उनके दो पाँव, एक पाँव दूसरे पाँव पर होगा। हम्म। और एक पाँव, एक तुम्हारा हाथ तुम्हारे सर के नीचे होगा, और एक हाथ तुम्हारे ऊपर लेके, तुम ऊपर छाती के सामने लेके खड़े लिए होंगे तुम उसको। निमोनिक्स क्या हो जाएगा इसका, यंग एज में एथलीट्स एजाइल होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना? यंग एज में जो एथलीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अजाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज्यादा मूवेबल होते हैं, राइट? कोई भी होता है ना? जब हम क्या होते हैं, फिर ओल्ड एज हो जाते हैं, फिर वहां पे क्या होती है, हमारी बॉडी उतनी तरीके से वर्क नहीं कर रही। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, फ्लेक्सिबल लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं। एक मिनट, पेन चेंज करते हैं, अच्छे लग रही है। फ्लेक्सिबल हो जाएगा हमारा, है ना? एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक लिखा है ऑलरेडी, बुओयंट होते हैं, एथलेटिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एक्टिव होते हैं, है ना? एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, ब्रिटल, क्लमसी, स्पिरिटेड, इसमें कोई बिल्कुल, है ना? लेजीनेस, लेजी है जो, है ना? अनफ्लेक्सिबल है जो। So Sohan was difficult to chase through the crowd due to his agile movement, क्योंकि वो क्राउड को
पार कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वो चीज़ ही नहीं कर पाएगा उस डिफ़िकल्टी को, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट उसके लिए चीज़ करना उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो उसका जो मूवमेंट्स है वो कैसा है? एजाइल मूवमेंट्स है। जैसे तुमको मान लो कि यहाँ तक पहुँचना है, तो ये है हमारा भाई सोहन भाई। हुँ? ये सोहन भाई, अब यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रखी है। बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे इतने में। आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, बहुत स्पीड से पहुँचना है, तो आपको क्या होना चाहिए? अजाइल होना चाहिए, ताकि आप यहाँ से ऐसे निकल के किसी भी तरीके से वहाँ पहुँच पाएँ। लेकिन अब तो क्या है, लोग हटेंगे तब आप निकलेंगे। इस तरीके से आप क्या है, अजाइल हैं। अजाइल नहीं है, सॉरी। इसमें अरे रुक जाओ 1 मिनट रे। उल्टे समझा दी क्या? सोहन भाई अजाइल है। नेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा कुछ नहीं है भाई, क्लास खत्म हो गई है। और बताना मुझे कैसी लगी क्लास। में यहीं तक कुछ वर्ड्स रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। और मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपको कैसी लग रही क्लास, ये बताना साथ साथ। हम बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको और चीज़ें भी लाएंगे। और जैसे हमें ग्रामर भी स्टार्ट करने वाले हैं, और जो भी हमारे रूट वर्ड्स की क्लास है उनको भी कंप्लीट कराएंगे। देखो हमें ऐसा नहीं कि 4 क्लास करेंगे उसको कंप्लीट नहीं करके ऐसे छोड़ देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लॉन्ग टर्म तक सब चीज़ों को साथ देने वाले हैं आपका। हर चीज़ कराने वाले, हर पोर्शन कराने वाले इंग्लिश का। इंग्लिश से डर हटाने वाले हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लास देखी हूँ, बट ऐसी क्लास नहीं देखोगे। जितने दिन बीतते जाएंगे हम तुम्हें उतने ही हमारे साथ, उतने ही हम में अपग्रेडेशन देखने को मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही करना है यार। करो सबके साथ शेयर। सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, एंड शेयर तो करना ही। एंड कमेंट करके ये भी बताना भाई कैसी कर क्लास लग रही है आपको। और साथ साथ शेयर करना अपने के साथ, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बताना जैसे भी आपको क्लास लगती है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। और रूट वर्ड्स की क्लास भी देखते चलना है। ठीक है, टाटा बाय बाय।